आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सारा अपने यहाँ पे देश में ज़्यादातर लोग जॉम्बी क्यों बन रहे हैं। जॉम्बी मतलब कि आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो क्विक उनको गुस्सा आती है, हर सेकंड में गुस्सा आ जाता है। मतलब थोड़ा सा भी कहीं आप मार्केट में निकल के तो देखो, थोड़ा सा आप उनसे बात करो उनको गुस्सा आ जाता है। ऐसे इरिटेट हो चुके हैं लोग कि मतलब कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहा है। ठीक है। पारिवारिक पारिवारिक मामला तो ऐसा है कि भारत देश में हर परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और किस लिए? जमीन के लिए। मतलब वो ऐसा रहेगा सिस्टम कि हर जगह लड़ रहे हैं, भाई 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 लड़े जा रहे हैं, युद्ध किए जा रहे हैं। मतलब भाई को सगा भाई दूसरे भाई से देखे नहीं जा रहा है उसका आगे बढ़ते हुए। तो तुम सिस्टम ऐसा हो चुका है कि तुम कहीं भी निकलोगे, चाहे भाई हो चाहे नॉर्मल रोड पे चलते हुए लोग हो, क्विक गुस्सा आता है, तुरंत सेकंडों में गुस्सा आ जाता है। कुछ भी उनको प्रॉब्लम हुई, उनको उनके कंफर्ट में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुई ना, तुरंत क्विक गुस्सा करेंगे और थोड़ी देर में शांत भी हो जाएंगे। और ऐसा सिस्टम है कि भाई भाई दुश्मन बने हुए हैं। आपको एक सेकंड में गाली देगा भाई, ये छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई, तुरंत गाली देगा उसको, क्योंकि उसको ऐसा इरिटेशन हो चुका है मार्केट में। ऐसा वो पूरा वातावरण ही ऐसा है कि वो समझ रहा है कि ये गाली देना बढ़िया चीज़ होती है। अपने से भाई बड़ा हो चाहे छोटा हो, गाली इंपॉर्टेंट है चाहे कुछ भी हो जाए। अपना पेट भरे, हमारा पेट भर जाए, हम बस इंसान हैं इस दुनिया में। हमारे लिए हमारा परिवार बस बेस्ट है, और बाकी जो दुनिया में है सब कीड़े मकोड़े हैं। ऐसा सिस्टम है। हमारा पेट भर जाए, हम जित कितना हथिया लें दूसरे की चीज़ें, कितना कब्जा कर लें, कितना दूसरों से उधार मांग के अपना हथिया लें, और हम बस सही हैं लोगों के हिसाब से, हम बस सही हैं। दूसरा, बाकी सब दूसरे को ज्ञान पे लेंगे, सब दूसरे घटिया हैं उनके हिसाब। मतलब उनकी गलती कहीं नहीं है, वो इंसान हमेशा सही है, सामने वाले जितने हैं सब मूर्ख हैं, सब सब बेवकूफ़ है। ऐसा सिस्टम है। अपने आप को यदि आदमी सुधार ले, मेरा मानना यही है कि यदि अपने आप को आदमी सुधार लेना, जीवन में कहीं गलती ही नहीं दिखी। कहीं सब आदमी गलती करता है, मैं भी करता हूँगा, आप भी करते होंगे, लेकिन इंसान अपने आप को नहीं सुधारता है, दूसरे पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ऐसा सिस्टम कहीं भी एक सेकंड किसी को प्रॉब्लम हुई, तुम्हें ज्ञान देने लगेगा, इथिक्स सिखाने लगता है। आज के समय ऐसा भी हो गया है कि आपको इथिक्स सिखाएंगे लोग कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको लोगों को देखना चाहिए, इंसानियत नहीं गिरनी चाहिए। तुम्हारी इंसानियत कहाँ चली जाती है जब तुम्हारे परिवार में किसी औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं, किसी औरतों को गाली देते हैं, अपने भाई को गाली देते हैं, अपने बड़ों को गाली देते हैं। तुम्हारी इंसानियत नहीं है। तुम जो करते हो वो बेटर है, तुम्हारा इथिक्स कहाँ चला जाता है। मतलब पारिवारिक ऐसे रहते हैं कि तू खुद का इथिक्स कुछ भी नहीं, दूसरा उसी के ऊपर डंडा कर दे तो इथिक्स दिखाने लगेंगे। तो ऐसा सिस्टम है। यहाँ पे तो और ऐसा सिस्टम है, हर घर में लड़ाई है भाई। तुम घर की लड़ाई देख लो, मार्केट में निकल जाओ, थोड़ी सी गाड़ी किसी के टच हो जाए, थोड़ी सी टच बस हो जाए, वो तो उसकी जान ही ले लेगा। मतलब सबको जॉम्बी बनना है, हर इंसान अपना फायदा देख रहा है। तुम्हें कहीं कहीं अभी देखो एलपीजी का क्राइसिस, कितनी भीड़ है। अब भीड़ थी और साथ में फ्लो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट मदद कर रही है कहीं से, सप्लाई तो आ ही रही है ना, एकाएक तो बंद नहीं हो गया है। लेकिन थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हुई, सब एकदम पागल हुए जा रहे हैं। सबको वीआईपी कल्चर चाहिए, सबको जल्दी चाहिए, क्विक चाहिए, तुरंत। मतलब गए तो भीड़ में खड़ा नहीं होना उन्हें, भीड़ है मानता हूँ, लेकिन लाइन में नहीं लगाना, उनको आगे जाके लेना है। तो ज़्यादातर चीज़ें यही होती है कि सबको जल्दी है, हर चीज़ को पेशेंस का तो ख़त्म ही हो गया है। ये जब से रीलबाजी चलने लगी है, सोशल मीडिया चलने लगा है, पेशेंस एकदम ख़त्म हो गया है। सबको जल्दी चाहिए, सबको शो ऑफ करना है, सबको अपनी गलती नहीं दिखती, सबको दूसरे की गलती दिखती है। सामने वाले जितने हैं सब बेवकूफ़ हैं, वो बस सही हैं। मेरा मानना यही है कि या तो आप अपने में बिजी रहो, अपने में फोकस करो, और या तो सुधरने निकल जाओ। दो ही काम है आपके पास। यदि आप अपने में बिजी रहो तो इन लोग को इग्नोर कर दो, इनको जो मन हो करना दो, इनके ना उनको बुलाओ, ना उनके पास जाओ, ना उनका कोई काम करो। कोई इमरजेंसी हो तो भी मत जाना। अब ऐसा नहीं है कि तुम फिर चाटने लगो, कि कोई इमरजेंसी हो तो तुम रोने लगो, नहीं। ऐसे लोगों को एकदम बाईकाट करो, कोई ज़रूरत नहीं है उनको, ना अच्छे दिन में ना बुरे दिन में कभी। और तुम्हारे घर पे भी अच्छे दिन या बुरे दिन में कभी भी नाटक करने आए, इन्हें लात मार के भगाओ, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है आप, जो आपको बस जवान। तुम तो किसी को देते नहीं हो ना, तुम किसी को देते हो ना, मैं किसी को देता। बस मुंह का ही है। यदि तुम मुंह भी घटिया है तुम्हारा, तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है हमें। तुम्हारे पास जो है तुम रख लो, हमारे पास जो है हमारे हमारे पास रहने दो। लेकिन हमें ज्ञान भी मत दो इथिक्स का, क्योंकि इथिक्स का ज्ञान तुम्हारे भी नहीं है, न तुम्हारे परिवार में किसी के पास इथिक्स है। इथिक्स वो होता है, इथिक्स को हिंदी में समझ लेना, क्योंकि इंग्लिश की भी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सर्च कर लेना गूगल में।
जिनको समस्याएं होती है कि इथिक्स वही होता है जो आदमी इंसानियत की बातें करें लेकिन खुद में इंसानियत ना के बराबर। अब परिवार में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको हर जगह, हर जगह ज्ञान फैलने वाले मिल जाएंगे। खुद कुछ नहीं है, खुद बेवकूफ़ है, कुछ ज्ञान है ही नहीं, लेकिन दूसरे को भी बताएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हारे कितना है ज्ञान, तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि कैसा नहीं करना। इधर को इधर भिड़ा, इधर का उधर बैठ के दरबार करेंगे। मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि इधर की उधर बातें करेंगे, ज्ञान देंगे, समाज की बातें करेंगे कि वो ऐसा है वो ऐसा है। तुम खुद पे नहीं फोकस है तुम्हारा, तुम कितनी गलती किए हो जीवन में तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम दूसरे को ज्ञान दे रहे हो कि वो ऐसा है, वो पढ़ा लिखा है तो भी चुप नहीं रहता। तुम्हें ज्ञान नहीं है तो तुम्हारे लिए वो ऐसा ही है। बस ये है कि एक रेखा रखना कि एक लिमिट होती है। हर चीज़ को इग्नोर नहीं किया जाता, हर जगह इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये होता है हर, मतलब कृष्ण ने भी युद्ध किया था, करवाया था अर्जुन को। तो एक लिमिट होती है, उस रेखा को जब पार किया जाता है तो फिर करना पड़ता है। तो एक रेखा रखना, और हर जगह क्विक एक्शन करने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल पेशेंस के साथ भी काम किया जाता है। आप शांत भी रह के काम कर सकते हो। सबसे ज़्यादा टफ प्रॉब्लम तब होती है जब किसी इंसान को आप इग्नोर कर दो। सबसे बुरा लगता है उसको, जीवन में कितनी भी समस्याएं आए उसको, यदि आपके साथ कभी प्रॉब्लम किया है आप सीधे उसको इग्नोर कर दो। इससे टफ उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब आपको सबसे बहुत याद आती है, लोगों की ज़रूरत तब पड़ती है। जो लोग भोंकते भी हैं ना कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, उनको भी तब ये ज़रूरत पड़ती है जब वो कभी भी प्रॉब्लम में रहते हैं। और अच्छी प्रॉब्लम में भी जब आप इग्नोर करोगे तब उन्हें याद आएगा कि मेरा ईगो कितना बड़ा था, कि मैंने उसे इंसान को ज्ञान दिया जो इंसान के पास खुद ही था। तो अपने आप को सुधारना चाहिए। मेरा भी मानना यही है कि मैं गलती करता हूँ, गलती सब करते हैं, लेकिन मैं उससे सीख ले लेता हूँ कि हाँ ये गलती मैंने की है। कुछ लोगों को तो उससे एहसास ही नहीं होता कि मैंने ये गलती की थी। गलती नहीं, उसको उसने वाहवाही करे। अबे ऐसे ऐसे लोग हैं इंसान के नाम पे धब्बे कि जो औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो मानते हैं। तो ऐसे लोगों को तो कोई मतलब नहीं, उनको तो इग्नोर करो, सीधे बात। और फिर भी उन्हीं के यहाँ मदद लेने जाते हैं, जिनके यहाँ हाथ उठाए, जिनको भगाए उनके घर से, उन्हीं के यहाँ मदद लेने जाए। तो आपको आपके सामने जब लोग आपके साथ प्रॉब्लम करें ना, तो मेरा सजेशन यही है कि आप उनको जीवन में कभी भी मदद ना करो। फिर आप मदद करने लगते हो, आप बहुत इथिकल। वहाँ पे इथिकल नहीं बनना है। इथिक्स का मतलब ये होता है कि सच्चे इंसान के साथ सच्चा रहो, बुरे इंसान के साथ बुरा ही करो। अब ऐसा नहीं कि तुम लठ लेके खड़े रहो, नहीं। बुरे इंसान के साथ कभी भी मदद ना करो, चाहे उसका जीवन में कितना भी बुरा समय हो, कितना भी अच्छा समय हो, आप उसके लिए बैलेंस बना के रखो। कभी उससे हमेशा परमानेंट इग्नोर कर दो, ऐसा है। इग्नोर करना बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। दूसरी चीज़, जो क्विक फाइट होती है, आप वो हमेशा उसको शांति से निपटाने की कोशिश करो। क्योंकि एक चीज़ और है, आप फाइट तो करोगे, आप पेशेंस के साथ काम नहीं करोगे तो आपका पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। मैंने भी कई एक्सपीरियंस लिया है कि यदि आप बेहद गलत ही लड़ाई करने में क्विक रहते हो ना, तो उस इंसान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो फ्री है। यदि आप कहीं काम कर रहे हो, कोई कॉरपोरेट में हो, कहीं किसी करियर पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, किसी स्किल पे काम कर रहे हो, तो उससे फोकस हट जाता है। तो आप ना इधर की उधर की बातें करो, उनकी बुराई करो किसी से, ना आप उनसे झगड़ो। बस ये है कि उनको इग्नोर करो। इग्नोर सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। और हमेशा के लिए इग्नोर करो, ऐसा नहीं है। वो भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम बहुत इथिकल बन जाओ तो जब उनको ज़रूरत पड़े तो नहीं। एक बार आपके दिमाग से कोई इंसान उतरा ना तो उसको परमानेंट उतार दो, कभी भी ज़रूरत ही नहीं उसके पास जाने की, ना कभी उसका सॉल्यूशन। देखो भाई, इंसान आया है यहाँ पे कुछ दिन के लिए, ठीक है, सबको निपटना है। एक एक दिन किसी का पहले नंबर लगेगा, किसी का बाद में। बट ये सॉल्यूशन ये सॉल्व करने के लिए नहीं पैदा हुए हो कि तुम किसी को वैलिडेट, तुम खुद को अच्छा दिखा के दूसरे के सामने वैलिडेशन लेने के लिए आए हो। नहीं, तुम खुद के लिए अच्छा बनो, खुद अच्छा फोकस करो अपने जीवन में। और वो चीज़ कभी मत करो जिससे आपके शरीर को प्रॉब्लम होती है। और इन चीज़ से आपको शरीर को कैसे प्रॉब्लम होगी? मेंटल स्ट्रेस। यदि आप किसी से झगड़ा करोगे, किसी को कोई झगड़ालू किस्म के इंसान बन जाओगे तो आपके मेंटल स्ट्रेस की बारह बज जाती है। तो आप उस पर फोकस मत करो, आप पेशेंस के साथ काम करो और इग्नोर करो इन लोगों को जो आपको जॉम्बी की तरह बिहेव करते हैं। उन्होंने नॉर्मल समझा दो कि प्लीज़ ऐसा मत करो,
मेरे को इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस नॉर्मल समझा दो। और फिर हद हद पार, यदि आपको एक लिमिट हो रखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली के जिस पास ही आया कि वो बिहेव कर रहा है, तो फिर तो वो लिमिट क्रॉस है, फिर तो वहाँ पे आर की पार की बातें हो जाती हैं। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90% चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि वो आपके शरीर को इम्पैक्ट करती है। मैं ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी अभी लेटेस्ट में गांव गया था तो ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो उसी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। आपको अपने पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में। अब मैं कोशिश करूँगा ज़्यादातर हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, लाइफ स्टाइल, हेल्थ, इसका मेन फोकस रहेगा। और साथ में इथिक्स और रेशनल बातें भी करेंगे। लेकिन ऐसा ना करेंगे कि जिससे किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को मैं नीचे नहीं दिखाना है किसी को। बट ये है कि इंसानियत है, इंसानियत को अच्छा इंसान बनाने के लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ, कि हमें अपने जीवन में अपने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, दूसरे पे नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।